हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो कल मैंने आपको क्या कराया था? कल कराया था मैंने आपको अफबाऊ प्रिंसिपल के बारे में। तो मैंने शायद अफबाऊ को साइंटिस्ट कहा था, तो अफबाऊ साइंटिस्ट नहीं है। अफबाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है फिलअप, ठीक है, ऑर्बिटल को फिलअप करना, है ना। तो अब गलती कर दी थी, मैंने उसको साइंटिस्ट बोल दिया था। तो साइंटिस्ट नहीं है वो एक वर्ड है, उसका मीनिंग है कुछ। अभी आज पढ़ेंगे हम पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली ने क्या दिया, एक प्रिंसिपल दिया है का। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे उसमें उनके जो क्वांटम नंबर होंगे वो सेम नहीं होंगे। कितने क्वांटम नंबर है उसमें? 4। कितने क्वांटम नंबर थे? 4, जो क्या बताते थे हमें? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों का एड्रेस सेम तो नहीं होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर पहला क्या बताता है? शेल। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो शेल को बताता है, और जो दूसरा एल वाला था वो क्या बताता था? आपका सब सेल बताता था। और जो एम वाला था वो क्या बताता था? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन क्या हुआ? घूमना। जैसे हमारा ये है हमारा पी ऑर्बिटल, तो इसकी ओरिएंटेशन कैसे कैसे हो सकती है? एक तो ये एक्स के अलोंग हो सकता है, एक ये वाई के अलोंग ऐसे हो सकता है, और एक जेड के अलोंग हो सकता है। ऐसे हो सकता है, एक्स के अलोंग हो सकता है और जेड के अलोंग हो सकता है। ये सही से नहीं बना है, ठीक है। डंबल शेप थी, मैंने बताया था आपको। ये क्या बताता है? आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, वो क्या बताता है हमें? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। अब लास्ट मैंने आपको क्या बताया था? स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आपको मैंने कल बताया था। मैंने बोला था कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी एक्सिस पे घूम रहे होंगे, तो एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एक क्लॉकवाइज घूमेगा। तो देखो, अगर किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन में ये 3 सेम हो सकते हैं, ये 3 सेम हो सकते हैं, पर ये तो डिफरेंट ही होगा। स्पिन क्वांटम नंबर ये तो कभी सेम नहीं होगा। कोई क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, तो ये क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझ लो कि आप और आपके भाई हो, आप दोनों इलेक्ट्रॉन हो, या समझ लो ऐसे ही आप अपना एग्जांपल ले लो। अब मैंने आपका एड्रेस ढूंढना है, तो सबसे पहले मैं आपकी सिटी ढूंढूंगी, सिटी दोनों की सेम होगी। और उसके बाद मैं घर ढूंढूंगी, तो घर भी आप दोनों का सेम होगा। उसके बाद मैं क्या ढूंढूंगी? आपका रूम। सपोज करो आप सेम ही रूम है आपका। उसके बाद आपका बेड, तो आपका और आपके भाई का बेड क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। सेम बेड नहीं होगा, जिस पोजीशन पे आप सोए हो उस पर तो आपके भाई तो नहीं सोएगा, उसका साथ वाला ही बेड होगा, तो होगा तो डिफरेंट ना। तो इस तरह से समझ सकते हो आप। तो इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर तो हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये कहा था आपकी किसने? पॉली ने। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे सपोज करो मैंने कोई पी ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है, जिसका शेल क्या है? 2 है, ठीक है। शेल नंबर क्या है? 2। तो एन कितना है? 2। दोनों में एन सेम है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, शेल नंबर सेम है। अच्छा, मैंने दूसरा सेम ले लिया। एल कैसे निकालते हैं हम? n-1। तो इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके n-1, 0 to n-1 एल की वैल्यू। तो इसकी क्या होगी? 0 से n-1, तो 2 और एक 0 भी होगा। 0 से चलेंगे 1 तक, 0 से 1 तक, तो वो किसकी वैल्यू होती है? एल की। और एम की वैल्यू क्या आ गई इनकी? और जैसे मैंने पी एक्स लिया, ये होते हैं ना 3, एक एक्स एक्सिस पे हो गया पी, एक वाई एक्सिस पे होगा, और एक जेड एक्सिस पे होगा। मैंने एक साथ तीनों बना दिए, पता नहीं क्या ही बना दिया मैंने यहाँ पे, तो एक साथ समझाती हूँ। जैसे मैंने दोबारा बनाया, यहाँ पे देख लो। तो ये जो डंबल शेप है किस अलोंग है? पी एक्स के अलोंग, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, ये ऐसे डंबल शेप। डंबल शेप का नाम क्यों हुआ? क्योंकि डंबल जैसे डंबल होते ना, उसकी तरह शेप है ना इसकी, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? डंबल। और जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होते हैं? एक इधर को होगा, एक ऊपर को होगा, मतलब 2 होंगे, तो इसलिए उसका नाम क्या है? डबल डंबल। तो ये पी एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा? पी वाई के अलोंग होगा। और ये जेड एक्सिस, तो ये क्या होगा? ये जेड के अलोंग।
तो ये क्या बता रहा है आपका ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पे जो आपका पी ऑर्बिटल है वो किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पे जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये क्या होगी उसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, घूमना। ठीक है, अब देखो, अब मैंने लिया ये वाला एक्स, पी एक्स वाला, ये वाला। ठीक है, तो पी एक्स के लिए क्या वैल्यू होगी, कैसे निकालते थे हम, एम की वैल्यू कैसे लिखते थे हम, एल से, माइनस एल से लेके प्लस एल तक। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा, 1 ले लिया मैंने। ठीक है, +1, तो सपोज करो इसकी वैल्यू +1, इसकी भी सेम +1, दोनों की सेम है क्योंकि यहाँ पे एल दोनों के लिए सेम है। अब देखो डिफरेंट क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या हो गया डिफरेंट। देखो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ये देखो ना ऐसे, ये है, ये ऊपर को सोया तो ये भी ऊपर को ही सोया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक दोनों ऊपर के डायरेक्शन में है, जैसे आप दोनों सोए हो भाई बहन, वैसे इस आप तो अपने घर में ऐसे ही सोते हो एक डायरेक्शन में ही, पर इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इधर को होगा तो एक इधर को होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, अपोजिट। ठीक है, एक का सिर इधर को, एक का सिर इधर को, ऐसे एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ये ऊपर को और ये नीचे को होगा, तो मतलब स्पिन क्या होगी इनकी, डिफरेंट, अपोजिट हो गई, घूमना इनका क्या होगा, अपोजिट। समझ आ गया ना आपको स्पिन का मतलब। तो जैसे मैंने यहाँ पे पूरा ही ले लिया है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये मैंने वैसे इस तरह से भरते नहीं है, पहले सारे भरने पड़ते हैं। तो ये आपका होन्स रूल बताता है, मैं बताऊंगी अभी आपको। फिर देखो यहाँ पे ये तीनों भर गए, तो अब इस वाले पी एक्स में आएगा ना, तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन में तो ये आएगा, ऐसे आएगा, ये ऊपर का तो ये नीचे को आएगा, ये ऊपर का तो ये नीचे को आएगा, इस तरह से भरे जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स ने क्या दिया है, एक रूल दिया है, क्या दिया है, एक रूल दिया है हुन्स ने। उसने क्या कहा, अब देखो इसमें हम ऑर्बिटल्स को क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं। तो इसने बोला कि ऑर्बिटल्स को हम कैसे फिल करें, जैसे जहां पे क्या आ जाए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाए। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या हो गए, जो ऐसे देखो 1 2 3, जैसे अगर आप एस वाला लेते ना, जैसे 1s, इसमें तो होगा एक ही, पर जो आपका पी होगा उसमें डीजेनरेट कैसे होंगे, इसके ओरिएंटेशन की वजह से, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो ये घूम रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑर्बिटल क्या हो रहा है, डीजेनरेट ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिसमें एक ऑर्बिटल से ज्यादा होगा, जैसे 3 है यहाँ पे, 1 2 3। ये जो आपके बॉक्स है ना, इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये जो बॉक्स है 1 2 3, जो एस ऑर्बिटल होगा उसमें तो एक ही बॉक्स होता है, तो इसमें कितने हैं, 3, तो ये क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो जहाँ पे डीजेनरेट ऑर्बिटल आ गया, वहां पे कैसे फिलअप करें हम इनको ऑर्बिटल्स को, तो इसके लिए इसने एक रूल दिया। इसने क्या कहा कि इसने कहा कि आप पेयरिंग तभी स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में, जैसे यहाँ पे ऑर्बिटल में तभी आप पेयर करना स्टार्ट करोगे जब क्या होगा, जब एक ऑर्बिटल हर जो ऑर्बिटल है एक एक बार क्या होना चाहिए, फिलअप हो जाना चाहिए, एक एक बार फिलअप हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, देखो मैंने पी ऑर्बिटल बनाया ना, तो आप इस तरह से नहीं भरोगे, ये गलत हो गया आपने, क्योंकि खाली रह गया, आपको इसको भी भरना था एक बार। आप कैसे भरोगे, ये मैंने पी ऑर्बिटल बनाया, कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल है इसमें, 1 2 3, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो कैसे फिलअप करेंगे हम इनको, कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे, अब मैं सीधे यहाँ पे दूसरा नहीं कर दूंगी, वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे भी एक फिलअप करेंगे, यहाँ भी एक का फिलअप करेंगे। अब देखो हर ऑर्बिटल एक बार क्या हो गया है, फिलअप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आएगा आपका पहला, एक दूसरा, यहाँ पे देखो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, 2 आ गए, फिर यहाँ पे आएगा दूसरा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे भरना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, पहले हमने 3 भर दिए तीनों, फिर इसके बाद यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट की, फिर आप यहाँ भी कर सकते हो ऐसे, फिर यहाँ कर सकते हो ऐसे, फिर सही होगा। इसको थोड़ा सही बनाना, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स को फिलअप करेंगे। तो ये किसने कहा था, हुन्स ने कहा था। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं।
तो एक तो हो गया आपका SPDF मेथड। SPDF क्या हो गया इस तरह से, ये वाला SSPD ये लिखते हैं ना इस तरह से हम ऑर्बिटल्स के नाम SPDF, तो वो वाला हो गया। यहाँ तो ये क्या हो गया ऑर्बिटल मेथड। ऑर्बिटल मेथड क्या है, ये इस तरह से बॉक्स बनाने वाला है, इसको क्या बोलते हैं हम ऑर्बिटल मेथड। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मैंने हाइड्रोजन लिया है सिंपल, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का 1। तो कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक एटम हाइड्रोजन का, तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो अभी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कौन सा शेल है, के शेल बोलते हैं ना इसको पहले वाले को, जहाँ पे N1 होता है। तो N कितना है यहाँ पे 1, तो कैसे लिखेंगे, S के आगे क्या लगाते हैं 1, तो 1। अच्छा अगर N1 हो गया तो L कितना आता है, L क्या होता है N-1, तो L कितना हो गया 1 - 1 0, और 0 क्या होता है S, तो 1 के आगे फिर हम लिखते कैसे हैं ऑर्बिटल 1s। ये तो हो गया ऑर्बिटल लिखने का तरीका। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आ गया 1s1। तो इस तरह से लिखेंगे। और सेकंड है आपका क्या, ये मैंने एक और एग्जांपल दिया है सोडियम का। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो कैसे लिखेंगे हम। कल मैंने आपको जो अबाउ प्रिंसिपल में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना ऑर्बिटल्स को याद रखने की, तो वैसे आप यहाँ पे तो छोटा सा है, ये तो आपको आते ही होंगे, पर जो आपको अगर बड़ी कन्फिग्रेशन लिखनी हो तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो क्या आएगा 11 तक आपने लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या फिल अप होगा 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1s हमने 11 बनाने, तो 1s में कितने होते हैं 2, ठीक है। हर ऑर्बिटल में कितने होंगे 2 होंगे, तो यहाँ पे 2 हो गए। फिर ये हो गया पहला शेल, फिर हम दूसरा शेल बनाया हमने। दूसरे शेल में क्या होता है, एक 2s होता है, एक क्या होता है 2p होता है। अब 2s में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे एग्जाम्पल लिया है, ऐसे नहीं होता है, फिर एग्जाम्पल समझा रही हूँ, ठीक है। 2s में 2 होंगे, और 2p में क्या होता है आपका, ये तो इसमें कितने होते हैं 3 ये होते हैं ना इस ऑर्बिटल्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 होंगे इसमें। 6 क्या होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा फिर से 3s1, तो यहाँ पे 3s, ये तीसरा शेल आ गया। तो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखो गिन लो पहले कितने हुए हैं, 2 2 4 और ये 6 हो गए 10। कितने बनाने हैं हमने 11, तो 3s में कितना भरेंगे हम, 3s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। और ये तो हो गया थोड़ा लंबा मेथड लिखने का। अगर आपने इसको किस में लिखना हो, इनर्ट गैस में लिखना हो, जो आपकी इनर्ट गैस होती है ना स्टेबल, तो उसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जो इससे पहले सोडियम से पहले जो भी आपकी क्या होगी इनर्ट गैस होगी, उसका आपने सीधे लिख देना है। जैसे इससे पहले क्या था आपका नियॉन, तो नियॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 10, तो 11 को तोड़ के क्या आ गया 10 + 1, तो ये तो हो गया नियॉन का, ये मैंने यहाँ पे नियॉन लिख दिया। और जो 1 है 1 किसका हो गया 1, हम इस तरह से लिख सकते हैं लास्ट में, ये रह गया, ये पूरा अंदर वाला हो गया नियॉन का, जो बाहर वाला होगा 3s1। यहाँ क्या हो गया सिंपल में लिख दिया हमने शॉर्ट में। तो जब छोटे एटॉमिक नंबर हो तब तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर जब बड़े बड़े एटॉमिक नंबर आपको पूछे जाते हैं ना, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस का। अब देखो, और मैंने इसको ऑर्बिटल मेथड ही वाला कैसे लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1s में, ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p और ये है 3s। तो 1s में कितने हैं 2, भरो 2 ऐसे ऐसे, फिर इसमें भी 2, फिर इसमें 6 भरने हैं, तो पहले हम ऐसे से एक एक भरेंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे ऐसे से। फिर यहाँ पे 3s में सिर्फ एक है, तो भर दिया ये। तो ये ज़्यादा वैसे सारा आपको शायद आता ही होगा ना, ये तो थोड़ा इजी है चीज़ें। अब देखो इसमें क्या होता है, वो हमारी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये तो सिंपल आप लिख सकते हो, इसके लिए बस आपको एटॉमिक नंबर आने चाहिए और आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो याद होना चाहिए, वो हम करेंगे 3rd चैप्टर में, उसको याद करेंगे हम अच्छे से। अब देखो एक्सेप्शन हो गई आपकी, ये तो हो गया आपका जो रियल मेथड सबके लिए यूज़ होता है, जो सबके लिए सिमिलर है, पर कई जगह क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है, जो कि एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं होता है, डिफरेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सेप्शन, क्या बोलेंगे एक्सेप्शंस। अब देखो
एक्सेप्शंस किसकी वजह से आते हैं? कई बार ऐसा होता है ना, जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनमें क्या बनते हैं, मतलब हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल बन जाएं तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर बन सके तो इस कारण से क्या हो जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है आपकी किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया है क्रोमियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। तो मैंने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, ठीक है, लिख लेना, गिन लेना कितने हुए यहाँ पे, देखो यहाँ तक 24 हो जाएगा। तो देखो हम कैसे भरते हैं इसको, हम पूरा भरते हैं ना, यहाँ पे देखो 4s2 को भी हमने पूरा भरा और 3D की बारी आई इसके बाद। तो ये तो हो गया जनरल मेथड जो सबके लिए यूज़ हो रहा है। पर देखो यहाँ पे देखो ना, अब 3D पे 4 है, पर हमें पता ना 3D में कितने होते हैं, कितने बॉक्स होते हैं ऑर्बिटल्स, डीजनरेट ऑर्बिटल 5 होते हैं। अगर 5 यहाँ पे मेरे पास 4 भरे हुए हैं, यहाँ पे एक खाली है, अगर मैं किसी तरह से अगर यहाँ पे एक ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर ये डी हाफ फील्ड बन गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल हो जाएगा तो इसलिए ये क्या करता है, यहाँ से एक ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ कितना बन जाएगा फिर 5 और यहाँ पे क्या रहेगा 1। तो इसलिए जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है आपकी क्रोमियम की, वो बनती है ये, ठीक है, ये नहीं होती है 4s1 3d 5 होती है। समझ आया ना। तो इसी तरह से आपने कॉपर की लिखनी है, ये आपके लिए होमवर्क है। कॉपर की 29 होता है एटॉमिक नंबर, बस कर लेना। उसमें भी कुछ इस तरह से बनता है, बस उसमें आपने देखना है, उसमें फुली फील्ड बनेगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 2 होगा, तो आपने लिखना है उसको अपने आप। तो फिर आज इतना ही करेंगे और कल मैं आपको कराऊंगी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नोडल प्लेन नोड्स और आपके रेडियल नोड्स, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो कल करा दूंगी। और जितने भी क्वेश्चन मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगेंगे प्रीवियस ईयर के देख लूँगी मैं, अगर मुझे मिलते हैं तो वो करा दूंगी आपको, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नोट्स बना लेना। और अरे मैंने स्क्रीनशॉट के लिए फिर से आज नहीं दिया, तो जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, वैसे मैंने इसके ना टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए होते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वैसे मेरी मानो तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, क्योंकि जब खुद नोट्स बनाते हैं ना तो अच्छे से चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, तो इसलिए खुद के नोट्स बनाया करो। और हाँ, उससे आप हेल्प ले सकते हो, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा होगा, वहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे कैसे बनाना है, और अपने नोट्स बनाया करो। और इसके साथ ना मैं आपको करा रही हूँ, तो ये जो NCERT है ना, वो भी साथ में पढ़ो। आप जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको देख लो NCERT में कि कैसे कैसे है, कुछ रह तो नहीं गया। वैसे तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें करा दी है, पर आप एक बार फिर से उसको पढ़ लिया करो, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और समझ तो आ रहा ना आपको, कहीं मैं खुद को तो नहीं समझ आ रही होती हूँ, समझ आ जा रहा ना, या कहीं पे आपको डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो प्लीज़ मुझे बता दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।